हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास न्यू टॉपिक है पॉसिबल एंड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं हमने किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया, किस तरीके से पॉसिबल और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं सिस्टम। यहाँ पे एक सिस्टम कंसीडर करते हैं किस तरीके से, विद डी फाइनाइट कंस्ट्रेंट। मीन्स जो हमारे पास फाइनाइट कंस्ट्रेंट होगा वो डी फाइनाइट कंस्ट्रेंट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब नंबर ऑफ फाइनाइट कंस्ट्रेंट कितने हैं, वो डी है। अब इसमें हमें पता है कि फाइनाइट कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या होता है। फाइनाइट कंस्ट्रेंट हमारे पास होता है दिस, जिसमें वेलोसिटी वाला फैक्टर नहीं होता है, सिर्फ क्या क्या प्रेजेंट होता है, टाइम एंड पोजीशन। ओके, अब हम यहाँ पे बात करें डी फाइनाइट कंस्ट्रेंट, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे अल्फा लगा देती हूँ और अल्फा की वैल्यू कहाँ तक जाए, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेके डी तक। तो अगर अल्फा की वैल्यू में 1 रखती हूँ तो एक फाइनाइट कंस्ट्रेंट हो गया, फिर 2 रखती हूँ तो 2, 3 रखती हूँ तो 3, मतलब इस तरीके से 1 के लिए दिस, 2 रखूंगी तो दिस, 3 रखती हूँ तो यहाँ पे 3t, और कहाँ तक चलता जाएगा ये, डी तक। तो जब हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक जाएंगे, डी तक। तो वही चीज बोलिए कि हमने फाइनाइट कंस्ट्रेंट माने हैं पर कितने, डी। तो इसीलिए हमें पता है फाइनाइट कंस्ट्रेंट हमारे पास ये होता है, हमें डी प्रेजेंट करना है, मतलब डी फाइनाइट कंस्ट्रेंट लेके आने। तो यहाँ पे अल्फा लगा देते हैं और अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेके डी तक। क्लियर बेटा। अब आगे देखते हैं, ये तो हमने माने फाइनाइट कंस्ट्रेंट। अगर मैं मानूं कि जी मेरे पास क्या है, डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट। ठीक है, जैसे मैंने फाइनाइट कंस्ट्रेंट को मान लिया कि मेरे पास नंबर ऑफ फाइनाइट कंस्ट्रेंट डी है, सिमिलरली मैंने मान लिया कि जो डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट है वो कितने हैं, जी। अब मुझे पता है डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट किस तरीके का होता है, इस तरीके का। ये होता है के की वैल्यू मेरे पास जो होती है, जो हम डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट की बात करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से होता है, के की वैल्यू 1 से लेके n तक, एल की डॉट प्लस, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, डी इक्वल टू 0। ये चीज़ हमारे पास जो होती है वो एल के, जो हमारे पास डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट होता है वो होता है समीशन के की वैल्यू 1 से लेके n तक, एल के वेक्टर जो हो गया, ठीक है, डॉट आर के वेक्टर और ये वेलोसिटी वाला, ठीक है, प्लस के डी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बात करें जी, जैसे यहाँ पे डी की बात करी, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट इस टाइप के हमने लिए जी। अब मैं जी ले रही हूँ तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं बीटा इंक्रीज कर देती हूँ, ये किया हुआ है ना बीटा, इसमें पहले लगा देते हैं इस तरीके बीटा के, ठीक है, और यहाँ पे भी डी में बीटा, और जो बीटा यहाँ पे है मेरे को जी डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट चाहिए, तो बीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 2 3 सो ऑन जी तक। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना है, डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट हमने यहाँ पे ले लिया, हमारे पास डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट होता है ये, जो मैंने यहाँ पे बीटा नहीं था, ठीक है, बट मुझे जी डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट लेना है। तो मैंने जैसे यहाँ पे अल्फा लगाया था वैसे ही सिमिलर यहाँ पे बीटा लगा दिया, और बीटा की वैल्यू कहाँ से जाएगी, 1 2 से लेके जी तक। अब जैसे बीटा की वैल्यू में 1 पुट करूँगी तो एक डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट आ जाएगा, 2 पुट करूँगी तो दूसरा डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट आएगा, 3 पुट करूँगी तो तीसरा डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट, सो ऑन करते हुए जी मेरे पास डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट हो जाएंगे। क्लियर बेटा। तो वो चीज़ हमने किया है यहाँ पे, और ये चीज़ हम अच्छे से पढ़ के आए हैं कि फाइनाइट कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या, ये सब चीज़ें एज इट इज़ है, पर जो ये मेरे पास ये पोजीशन वेक्टर के पास डॉट, मतलब पोजीशन वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन, तो इसको मेरे पास क्या होता है, ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है। क्लियर, तो मैंने यहाँ पे वेलोसिटी लिख दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और ये मैंने मानी थी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, मेरे पास ये डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट है पर ये मेरे पास फाइनाइट कंस्ट्रेंट है, तो मैं अगर इस फाइनाइट कंस्ट्रेंट को डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट में
चेंज करती हूँ तो किस तरीके से करते हैं, तो वी रिप्लेस फाइनाइट कंस्ट्रेंट बाय डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट, वही चेंज करने के लिए मैंने बोला ऑब्टेन बाय डिफरेंशिएटिंग देम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मुझे इस फाइनाइट कंस्ट्रेंट को डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट में चेंज करना होता है तो मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगी। अब डिफरेंशिएट किस तरीके से करा वो देखते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ से मेरे पास ये जो है ये टाइम का और इसका फंक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको टाइम के उसमें करूँ तो कल एफ अपॉन कल टी तो आ ही जाएगा, ये तो क्लियर हो गया। प्लस फिर मैं करूँगी पोजीशन के इसमें, तो मैंने पोजीशन के उसमें कर दिया, अब फिर पोजीशन का भी टाइम के उसमें कर दिया। तो ये चीज़ें तो सिमिलर वैसे ही है जैसे हम अब तक करते आए हैं, बट यहाँ पे समीशन क्यों लगाया वो बताती हूँ बेटा। देखो मेरे पास है दिस, इसको मुझे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये दो का फंक्शन है, तो मेरे पास ये तो क्लियरली हो जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में कर दिया इसको, क्लियर। अब बचता है ये, तो मैं इसको क्या करूँगी, पहले ये फंक्शन है आर्क इसका, तो कर दिस, फिर जो आर है वो भी टी का फंक्शन होगा, तो यहाँ पे इससे डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे के लिया, मतलब मेरे पास जो के पार्टिकल है वो क्या क्या 1 2 3 सो ऑन एन पार्टिकल है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने सीधा ये जो पार्टिकल है इनकी वैल्यू जो है वो 1 2 3 R1 R2 R3 R4। तो जब मैं इस अल्फा का इसके रिस्पेक्ट में करूँ तो सबसे पहले मैं किसके रिस्पेक्ट में करूँगी 1 के, फिर 2 के, फिर सिमिलरली 3 के, फिर लास्ट में मैं n के, ठीक है। तो हम सब का करते चले जाएंगे। देखो अगर मैं करूँ सबसे पहले मैंने किया 1 के उसमें प्लस, फिर मैं करूँगी 2 के उसमें, एज इट इज ही होएगा बेटा, फिर सो ऑन n तक। तो हम इस पूरे को जो n तक लिखेंगे यहाँ पे n तक आ जाएगा बेटा, ठीक है। प्लस कल अल्फा अपॉन कल आर एन वेक्टर प्लस के आर एन दिस। तो इस पूरे को जो ये मेरे पास है इसको मैं समीशन में लिख सकती हूँ इस तरीके से कि मेरे पास जो n के n ये इसको मैंने लिख लिया k की वैल्यू मेरे पास 1 से लेके कहाँ तक जा रही है n तक, और मेरे पास ये चीज़ें एज इट इज, और यहाँ पे जो ये चेंज हो रहा था R1 R2 इसकी जगह रख दिया k डॉट दिस प्लस के ये कल एफ अपॉन कल टी, कल अल्फा अपॉन कल टी, ये मेरे पास एच टी। क्लियर बेटा, समझ आया? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, पहले टी मैंने टी के उसमें कर दिया प्लस, फिर ये जो है R1 R2 R3 पहले, फिर R1 के में किया प्लस, फिर R2 के में प्लस R3 सोन Rn, तो इसको मैंने एक समीशन में लिख लिया। तो आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, आर के है तो ये चीज़ें तो आ ही जाएगी इस तरीके से, बट हमें समीशन का नहीं समझ आता, समीशन का हमें इस बेस पे समझ आएगा, ठीक है बेटा। अब ये तो हमारे पास हो गया। अब सिमिलरली इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वेलोसिटी वेक्टर से कर दिया, और यहाँ पे बेटा टी है कल अल्फा अपॉन कल टी, और जहाँ मेरे पास यहाँ पे देखो अल्फा कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, यहाँ पे 1 से लेके डी तक, तो यहाँ पे भी अल्फा है तो अल्फा कहाँ से कहाँ तक जाएगा 1 से लेके डी तक। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हो गया बेटा? अब देखते हैं आगे। द सिस्टम ऑफ वेक्टर्स वी के, जो मेरे पास यहाँ पे सिस्टम जो वेक्टर्स वी के है, अभी हमने बताया कौन कौन सी इक्वेशन में आया मेरे पास, एक तो यहाँ पर आ गया इक्वेशन नंबर 2 में, एंड देन इक्वेशन नंबर 3 में वी के आ रहा है। अब इसी की बात करें, द सिस्टम ऑफ वेक्टर्स वी के आर कॉल्ड द पॉसिबल वेलोसिटी, जो ये वी के है यहाँ पे जो वेक्टर वी के है, इस वेक्टर को ही हम बोलते हैं पॉसिबल वेलोसिटीज, पर किसके लिए, फॉर ए सर्टेन इंस्टेंट टाइम टी एंड फॉर सर्टेन पॉसिबल पोजिशन ऑफ द सिस्टम इफ द वेक्टर्स वी के।
अब देखो, जब हम वेलोसिटी को इस लाइन को पता क्या किस तरीके से याद रखना है, बच्चे इसको क्रैमिंग कर लेते हैं, इस तरीके से नहीं। हमें पता चल गया हमारे पास दो इक्वेशन में वीके आ गया, तो हम इस वीके को क्या है, पॉसिबल वेलोसिटीज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? पॉसिबल वेलोसिटी। किस किस के लिए? अब देखो, जब मैं वेलोसिटी को लिखती हूँ तो मेरे पास किस तरीके से आता है। अब यहाँ पे जो है, मतलब देखो, अगर वेलोसिटी को सिंपल में प्रेजेंट करती हूँ तो मेरे पास आता है पोजीशन अपॉन दिस, ये वाला, कि पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम में डिफ्रेंशिएट करती हूँ, ये मेरे पास वेलोसिटी होती है। तो इसी से हमें इस डेफिनेशन को रिलेट करना, किस तरीके से, कि मैं इसको पॉसिबल वेलोसिटीज कहूँगी फॉर ए certain instant time t and for a certain possible position of the system। तो जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो एक सर्टेन इंस्टेंट टाइम t है हमारे पास और एक सर्टेन पॉसिबल पोजीशन है ऑफ द सिस्टम की। क्लियर? क्योंकि जब वेलोसिटी को मतलब डिफाइन करेंगे तो इन दोनों की नीड है हमें, तो इसी को रिलेट करके ये डेफिनेशन यहाँ पे ये चीज़ें लिखी गई है। तो इसको क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी को हम किस तरीके से लिखते हैं, फिर वही चीज़ यहाँ पे लिखनी है। क्लियर बेटा? नाउ अब जो वेक्टर वीके है वो सेटिस्फाई करता है डी प्लस जी लीनियर इक्वेशन 2 और 3। अब ये क्या लिखा है, देखो मेरे पास v के यहाँ पे है, अब v के ही यहाँ पे है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन मेरे पास कितनी बनेंगी, ये वाली, यहाँ पे टोटल g बनेंगी और यहाँ पे टोटल कितनी बनेंगी मेरे पास d। तो d और g दोनों, मतलब एक में बन रही है मेरे पास g टोटल, दूसरे में बन रही है d। तो जो vk है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो टोटल कितनी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, g प्लस डी, ये d प्लस जी। क्लियर? समझ आया बेटा? क्या है, वीके यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, तो वीके इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। पर यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी अगर मैं देखूँ तो g है और यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन d है, तो दोनों, तो वीके टोटल कितनी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ तक g हुई और यहाँ तक d हुई, तो टोटल कितनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करी, d प्लस जी या g प्लस डी। तो वही चीज हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वेक्टर वीके है वो सेटिस्फाई करता है d प्लस जी लीनियर इक्वेशन 2 और 3 को। क्लियर बेटा? आई होप बेटा आपको यहाँ तक समझ आ गया है। अब हम करते हैं ये वाला पोर्शन, फॉर एवरी पॉसिबल पोजिशन ऑफ द सिस्टम एट टाइम t पर जो भी हमारे पास सिस्टम की जितनी भी पॉसिबल पोजीशन है, तो वहाँ पर देयर एग्जिस्ट एन इन्फिनिटी ऑफ सिस्टम्स ऑफ पॉसिबल वेलोसिटीज़ का। उनका कहने का मतलब है कि जैसे मेरे पास कोई भी सिस्टम है, उसकी जो भी पॉसिबल पोजीशन है, तो वहाँ पे जो पॉसिबल वेलोसिटीज़ का जो सिस्टम है वो इन्फिनिटी होगा, मतलब पॉसिबल वेलोसिटीज़ के सिस्टम जो होंगे वहाँ पे इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर हो गया बेटा? इसको आप लिख भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सिर्फ इसमें यही मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई भी हमारे पास सिस्टम ऐसे इस तरीके से सिस्टम होंगे, उनकी पॉसिबल जो भी पोजीशन होंगी हमारे पास, तो वहाँ पे जो पॉसिबल वेलोसिटीज़ होंगी सिस्टम की वो इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेंगी। क्लियर? तो कंसीडर द सिस्टम इन्फिनिटी डिस्प्लेसमेंट्स। तो यहाँ पे हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, मतलब बहुत सारे कंसीडर, वही तो चीज़ बोली कि पॉसिबल पोजीशन होंगी, उसी के अकॉर्डिंग उनकी इन्फिनिटी जो पॉसिबल वेलोसिटीज़ है सिस्टम की वो भी इन्फिनिटी होंगी, वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। तो वही चीज़ उसी से रिलेट थोड़ा सा इन्होंने किया है कि कंसीडर द सिस्टम ऑफ इन्फिनिटिसिमल डिस्प्लेसमेंट। अब क्या होता है, मैंने अभी आपको बोला था कि वेलोसिटी जो होती है मेरे पास ये होती है, अगर यहाँ से मैं ये वाले डिस्प्लेसमेंट निकालूँ तो मेरे पास क्या होगी, v वेक्टर v के dt। तो वही चीज़ लिखी हुई है v के dt। और k की पार्टिकल्स की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 1 2 3 से लेके n तक। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब यहाँ पे क्या है, अगर ये v के जो हमारे पास वेलोसिटी हमें दिख रही है, वेक्टर वेलोसिटी, ठीक है,
अगर ये जो दिख रही है, अगर ये मेरे पास पॉसिबल वेलोसिटी हो जाती है तो इस डिस्प्लेसमेंट को मैं बोल दूंगी पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमारे पास आज का मेन टॉपिक था कि पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। क्लियर? तो यहाँ से हमने ये डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करी। अगर ये वाली मेरे पास पॉसिबल वेलोसिटी हुई, जैसे ही ये पॉसिबल वेलोसिटी हुई तभी हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगी, पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है दिस एंड दिस, इसको हम चेंज करेंगे। ये तो मेरे पास नॉर्मली वेलोसिटी में है, ठीक है, पॉसिबल वेलोसिटी में ही तो है, तो अब हम इसको चेंज करेंगे पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेरे पास वहां पे वी के और वी के है, पर यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट लाना, पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। तो पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, वी के डी टी। अगर मैं यहाँ पे डी टी से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, डी टी को इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ डी टी हो जाएगा, तो मैं इसकी जगह ये रख सकती हूँ बेटा। क्लियर बात समझ आई? तो अब देखो, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 एंड 3 को टर्म वाइज बाय dt से, तो वी गेट। अब हम क्या यहाँ से क्या प्राप्त करेंगे, देखो ये सब एज इट इज वी के डी टी प्लस के डी बी डी टी, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और बीटा की वैल्यू यहाँ से 1 से लेके g तक। सिमिलरली इस वाले में हम करेंगे यहाँ पे dt आ जाएगा, यहाँ पे dt आ जाएगा 0, और ये पूरा का पूरा पोर्शन। क्लियर? अब ये देखो, अब v के वेक्टर v के dt मेरे पास किसके इक्वल है, दिस। तो इक्वेशन 4 का यूज करके हम यहाँ पे इस पूरे की जगह लिख सकती हूँ मैं d, और इस पूरे की जगह लिख सकती हूँ दिस। तो ये एज इट इज हो गया। अब मैंने क्या किया, जो मेरे पास वेलोसिटी में जो मतलब मेरे पास इक्वेशन थी उनको मैंने कन्वर्ट कर दिया पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट में। तो ये जो दोनों इक्वेशन है मेरे पास, ये किसको डिटरमाइन किस लिए यूज होते हैं, दिस इक्वेशन डिटरमाइन द पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों जो इक्वेशंस है हमारे पास वो डिटरमाइन होती हैं हमारे पास द पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने उसमें उसको चेंज कर दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। क्लियर बेटा? नाउ यहाँ तक तो हमारे पास पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था, इसी में पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट की हमने बात कर ली, बट हमें वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट भी तो पढ़ना है। तो अब हम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से ही वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। कैसे? अब हम क्या करेंगे, लेट अस टेक टू सिस्टम ऑफ पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। अब तक हमारे पास एक पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, वो उससे हमने जो इक्वेशंस थी उसमें वो वैल्यू पुट की, मतलब वेलोसिटी की जगह हमने dt से मल्टीप्लाई करके हमने उसको पॉसिबल वेलोसिटी में चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि मेरे को टू सिस्टम लेने पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट के। अब बेटा हम निकाल चुके हैं क्या, पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। अब पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट की ही हेल्प से हम यहाँ पे निकालेंगे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं टेक टू सिस्टम ऑफ पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट एट वन, मतलब हम यहाँ पे दो सिस्टम ले लेते हैं पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट के एट वन एंड द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब जो सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड फॉर वन ऑफ द सेम पोजीशन ऑफ द सिस्टम। क्लियर बेटा? तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक तो ले लिया हमने सेम जैसे अभी हमने पीछे किया था दिस, और दूसरा हमने ले लिया यहाँ पे जो आर के है पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे दिस, इसको ले लिया आर के डैश। इतना क्लियर? और जो के है हमारे पास वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेके n तक। अब यहाँ पे जो डी आर के और दिस, ये सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को। कैसे? अभी तो हमने ये इक्वेशन बनाई, अब देखो यहाँ पे डी आर के है, ये तो सेटिस्फाई कर रही, अगर इसकी जगह मैं डैश लगा दूंगी तो तब भी तो सेटिस्फाई कर रही। तो वही चीज उन्होंने बोला है कि ये दोनों के दोनों उन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर? अब क्या करना है बेटा, वो चीज देखो, मेरे पास कोई भी ये सिस्टम है एक्स वाई जेड, यहाँ पे मेरे पास जो भी पार्टिकल है, दो पार्टिकल लिए ना सिस्टम, दो सिस्टम के वो लिए, तो यहाँ से इसकी जो पोजीशन जो हम ले रहे हैं आर के वेक्टर, दिस इज
आर के डैश। अब इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है, यहाँ पे ये कर सकते हैं डी। तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसको ही हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। कैसे बेटा, देखो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मतलब बड़ा करके बताया। जब हम इसको देखेंगे रियल लाइफ में, अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास इस तरीके से होता, मतलब इसके नियर बाय नियर, बिल्कुल छोटे से छोटा और इस तरीके से। तो ये वाली जो ये होती है इसी को बोलते हैं हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? वो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है बेटा। यहाँ पे डी और दिस, ये वाली दिस है, ये दिस। तो यहाँ पे मेरे पास जो ये है, ये क्या है, डिफरेंस है बिटवीन दिस एंड दिस। या आप किस तरीके से याद कर सकते हो, ये मैंने थोड़ा सा रियल लाइफ से रिलेटेड आपको बता दिया कि जब हम बात करते हैं, इनको मतलब देखते हैं, तो यहाँ पे अगर माइक्रोस्कोप से अगर हम बेटा रियल लाइफ में देखते हैं तो क्या होता है, बहुत स्मॉल से स्मॉल इनके बीच में डिस्टेंस होता है, स्मॉल से स्मॉल, बिल्कुल नियर बाय, हल्का सा यहाँ से थोड़ा सा आगे होता है। तो ये अगर देखें तो बहुत छोटी वो होती है, इनके बीच में डिस्टेंस होती है। तो जो हम निकालेंगे यहाँ पे ये डेल्टा आर के, ये किसके इक्वल होगी, इस वाले में से, डैश वाले में से ये माइनस करेंगे। क्लियर बेटा, हो गया? और जहाँ के की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है। अब क्या बोला इसने कि मेरे पास ये और ये दोनों के दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 5 और 6 को। ये तो क्लियर हो गया। तो यहाँ से जो डेल्टा आर के है ये सेटिस्फाई करेगा इन होमोजीनियस रिलेशन को। अब ये कैसे आया वो मैं बताती हूँ बेटा, एक मिनट। देखो, अगर मैं इक्वेशन नंबर 5 और 6 में जाऊँ तो इक्वेशन नंबर 5 और 6 मेरे पास क्या थी वो देखते हैं बेटा। के की वैल्यू 1 से लेके n तक है, एल बीटा के इक्वल टू 0 एंड देन दिस समेशन के की वैल्यू 1 से लेके n तक, कर्ल एफ ऑफ एल्फा कर्ल आर के डॉट डी आर के प्लस एल्फा दिस, ये मेरे पास है। और यहाँ पे बीटा की वैल्यू मेरे पास 1 से लेके जी तक है और अल्फा की वैल्यू 1 से लेके डी तक है। क्लियर? तो ये चीज़ है। अब ये वाली इक्वेशन किस तरीके से आई, और जो ये डेल्टा आर के है ये इन होमोजीनियस रिलेशन जो है यहाँ पे इनको सेटिस्फाई कर रहा है किस तरीके से। अब देखो मेरे पास ये तो मैंने ले लिया डी आर के, और मैंने यहाँ पे बताया भी है कि अगर मैं यहाँ पर डैश लग दूँ तब भी तो इन इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा। तो अगर यहाँ पे मैं डैश लगा देती हूँ तो k इक्वल टू 1 एंड एल बीटा के, जो यहाँ पर डैश आ गया, और सब एज इट इज। क्लियर बेटा? सिमिलरली इसमें k की वैल्यू 1 से लेके n तक, दिस यहाँ पे भी आगे बेटा। अब क्या करना है, ये किस तरीके से, अब देखो मेरे पास डेल्टा आर के मैंने किस तरीके से डिफाइन किया है, डी आर के डैश माइनस के डी आर के, इस तरीके से। और ये बेटा यहाँ तक हमने ये चीज़ लिख ली। अब मैं जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया ये बता देती हूँ ये किस तरीके से लिया है। यहाँ पे मेरे पास ये x था, दिस इज y, दिस इज z 0। यहाँ पे मेरे पास ये मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देती हूँ इस तरीके से, दिस इज P1 में मान लेती हूँ, ये P2, यहाँ पे O, यहाँ पे इसको P1 मान लेते हैं, ठीक है, P1 P2 इस तरीके से पार्टिकल। तो ये मेरे पास हो गया डी आर के, दिस इज डी आर के डैश डेल्टा आर के डैश। तो जब हमें इस वेक्टर वाली हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है, अगर मैं OP2 देखूं तो मेरे पास इक्वल होगा OP1 प्लस के P1 P2। क्लियर? तो यहाँ पे OP2 की वैल्यू क्या है, डी आर के, यहाँ पे डैश है बेटा, डैश इक्वल टू डी आर के दिस प्लस के डेल्टा आर के।
अब मैं डेल्टा आर के की अगर वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ठीक है। और जो मैंने पहले डायग्राम बताया था बेटा, उसमें भी अगर आप ये करोगे सिर्फ माइनस का डिफरेंस आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आपने P1 माना, यहाँ पे P2, तो वो उसी हिसाब से उस अकॉर्डिंग किया है, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरे पास ये मैं P2 मानो, यहाँ पे P1, तो ये मेरे पास आर के वेक्टर वाला हो जाएगा और यहाँ पे डैश वाला हो जाएगा, ठीक है, पार्टिकल 2 के लिए। ओके, तो ये चीज़ हमारे पास निकल गई। अब देखो ये वाली होमोजीनियस इक्वेशन किस तरीके से आई वो चेक करेंगे हम। अब मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी। अब देखो मैं क्या करूंगी, डी आर के डैश में से माइनस हो रहा डी आर के, एक तो ये इक्वेशन मेरे पास सेम है, दिस, ये सब चीजें और सेम है, सिर्फ ये डिफरेंस है। तो मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन में से इसको माइनस करूंगी। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर जो भी यहाँ पे तो वहां पे तो अलग है, मैं यहाँ पे समझाने के लिए ले लेती हूँ। ये दोनों सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस क्या है मेरे पास, दिस, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करूँगी तो 3 में से अगर मैंने फर्स्ट को माइनस किया तो मेरे पास क्या बचा कि n। अब देखो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगी तो इसमें से ये वाला पोर्शन कॉमन है मेरे पास, l बीटा के डॉट, अब ये पहले आएगा डी आर के डैश माइनस के दिस, हो गया ये वाला पोर्शन, ठीक है। और देखो यहाँ पे डी बी ये सेम दिस सेम, इसमें से इसको माइनस करूँ मेरे पास आ जाएगा 0। आगे समझ। अब इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, दिस, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यही मेरे पास रिलेशन नंबर जो हमारे पास होमोजीनियस रिलेशन है वही आ गया। होमोजीनियस क्यों बोला बेटा, यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू 0 है, अगर इक्वल टू कोई टर्म आती है इक्वल टू में तो वो नॉन होमोजीनियस होता है, अगर इक्वल टू में 0 आ जाता है वो होमोजीनियस, ठीक है। और बीटा यहाँ पे बीटा है तो बीटा की वैल्यू कहाँ जा रही, 1 से लेके जी तक। क्लियर, कैसे आया समझ आ गया। मैंने ये दो इक्वेशन ली, ये डी आर के उन दोनों को भी सेटिस्फाई कर रहा था और इनको भी, तो मुझे इसमें से इसको माइनस करना, तो मैंने इसमें से इसको माइनस किया, दोनों सेम है तो ये वाला पोर्शन दोनों में से कॉमन बाहर, रिमेनिंग इसमें से इसको माइनस किया। अब ये भी सेम ये भी सेम, इसमें से इसको माइनस करूँगी 0 आ जाएगा। सिमिलर अब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगी, ये दोनों सेम है ना, दिस एंड दिस, तो जब मैं बाहर कॉमन, ये इसमें सेम है ये भी इसमें सेम है, तो जब मैं बाहर लूँगी तो मेरे पास k इक्वल टू 1 से लेके n कर्ल ऑफ अल्फा अपॉन कर्ल आर के, ये बाहर, रिमेनिंग अंतर बचेगा सबसे पहले ये, क्योंकि 3 यहाँ पे सॉरी 4 माइनस 2 आएगा आपके, इस बार आएगा 4 माइनस के 2, तो 4 में ये दिस, तो डी आर के माइनस डी आर के डैश है यहाँ पे, सॉरी डैश है, ठीक है बेटा, दिस एंड दिस। अब देखो ये माइनस किया मैंने, इसमें से इसको माइनस किया तो ये वाला तो मेरे पास आ गया। अब ये भी सेम है ये भी सेम है, इसमें से इसको माइनस करूँ कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, डेल्टा आर के इक्वल टू 0, ठीक है। वही चीज़ आप मैच कर सकते हो, यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू 1 से लेके डी तक, तो फर्स्ट तो मेरे पास ये आ गई, सेकेंड ये आ गई, किस तरीके से आ गई वो समझ आ गया बेटा। सबसे पहले जो डी आर के और ये डी आर के डैश है, जो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है उन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमने पहले ये वाला पोर्शन लिखी जो 5 और 6 वहाँ पे है, फिर डैश वाले के लिए लिख ली। अब ये दोनों मेरे को सिमिलर लग रहे हैं, सिर्फ डिफरेंस इस चीज़ का है, तो इसमें से इसको माइनस करूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ बनानी है, ठीक है। तो मैंने इसमें से इसको माइनस किया, ये वाला पोर्शन कॉमन था बाहर, ये आ गया, और ये दोनों सेम है, कैंसिल होके 0 बन जाएंगे। सिमिलर ये बाहर और ये दोनों सेम है, कैंसिल होके 0, और ये वैल्यू पुट कर दिए, मेरे पास दोनों के दोनों होमोजीनियस रिलेशन आ गया। अब क्या है जो डिफरेंस में बोल रही थी आपको, डेल्टा आर के वेक्टर, इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ये तो आपको समझ आ गया कि जो ये वाला पोर्शन होता है, अगर ये मेरे पास पॉसिबल वेलोसिटी होगी, बताया था ना पॉसिबल, अगर ये मेरे पास पॉसिबल वेलोसिटी होगी तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे
क्या, पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट की ही हेल्प से हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, वो मैंने बता दिया। वर्चुअल मतलब जो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, मतलब उसको, मतलब देखो अब ये मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस आपको देख के बताया कि इस तरीके से आपको समझाने के लिए, मतलब बिल्कुल अगर यहाँ पे है बिल्कुल उसके नियर बाय जो पार्टिकल होगा उसके बीच की जो डिस्टेंस, वो चीज़ें, तो द डिफरेंस दिस आर कॉल्ड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। एनी सिस्टम ऑफ डेल्टा आर के, जो मेरे पास ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में जिसको बोल रही हूँ, ये भी जो सिस्टम का जो होता है हमारे पास, एनी सिस्टम ऑफ वेक्टर्स दिस, कोई भी सिस्टम है हमारे पास जिसमें ये वेक्टर है, अगर वो सेटिस्फाई करते हैं इन दोनों इक्वेशन को, दिस एंड दिस, इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो वो सिस्टम ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होती है। क्लियर। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ हमें क्या निकालना था, पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है फाइनाइट कंस्ट्रेंट ही होते हैं, तो यहाँ पे डी ले लिए, यहाँ पे जी डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट ले लिए, इसकी हेल्प से मैंने एक डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट ये बना लिया। यहाँ पे ये जो है ये पॉसिबल वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी का मैंने बता दिया ये किस तरीके से ध्यान रखना है। क्लियर। वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी होगी, डी प्लस जी। फिर हमारे पास क्या होता है कि जो सिस्टम किसी भी टाइम टी पे जो सिस्टम की एवरी पॉसिबल पोजीशन होती है, तो वहाँ पे हमारे पास देयर एग्जिस्ट एन इन्फिनिटी ऑफ सिस्टम, हम वहाँ पे मतलब इन्फिनिटी ऑफ सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, ऑफ पॉसिबल वेलोसिटी के इन्फिनिटी सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये चीज़ें कंसीडर कर लेते हैं। अगर ये मेरे पास पॉसिबल वेलोसिटी होगी तो इसको मैं बोलूँगी पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमारे पास फर्स्ट टॉपिक था इसका। ठीक है। अब जैसे ही मेरे पास हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहाँ पे हमारे पास वी के था, तो मुझे पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट में चेंज करना था। तो पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट में चेंज करने के लिए इसको dt से मल्टीप्लाई कर दिया और इसकी जगह ये वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी। ठीक है। वैल्यू पुट करते ही ये वाले जो मेरे पास इक्वेशन है ये आ गई मेरे पास पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है। अब पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट की ही हेल्प से हमने फाइंड किया यहाँ पे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो हमने दो सिस्टम मान लिए पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट के लिए, एक ये और एक ये। ठीक है। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिसको हम सोच सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको मतलब देखें बहुत, मतलब जैसे ये पार्टिकल है इसके किस तरीके से, देखो ये पार्टिकल है इसके बिल्कुल नियर बाय, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बोला था। ठीक है। तो उस तरीके से है। अब क्या करना है, जो हमारे पास ये जो आएगी डिस्टेंस ये वाली, मैंने बताया कि किस तरीके से निकलेगी, इसमें से जो डैश वाली है, डैश वाली में से ये माइनस हो जाएगी, तो इससे अगर ये वाले पोर्शन आए, अब मेरे पास क्या होता है बेटा, ये वाला डी आर के और ये दोनों जो हमारे पास पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट है उन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही, जो हमने पीछे अभी किया था। फिर हमने इसमें से ये वाला पोर्शन बनाने के लिए इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, जो कैंसिल हुए उनको कैंसिल कर दिया, रिमेनिंग मेरे पास ये चीज़ें आ गई। अब इस जो डिफरेंस है इसी को हम बोलते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और जो हमारे पास डेल्टा आर के है, अगर वो इस होमोजीनियस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तब भी उसको हम सिस्टम ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर आपको आई होप अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड्स है। थैंक यू सो मच।